भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इकदाम कर रहे हैं। तिजारत की बुनियाद पर दुनिया में 8 जंगें रुकवा चुके हैं, जिस पर फख्र है। रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। अंदाजा नहीं था कि जंग बंदी का यह मामला इतना तवील हो जाएगा। ईरान मुआहदा करना चाहता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इस हवाले से बातचीत का आगाज हो गया है। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहिदे पर इत्तेफाक, दिफाई पैकेज की भी मंजूरी। सऊदी अरब F-35 तैयारे और 300 टैंक्स खरीदेगा। सऊदी वलीअहद का अमरीका में 1000 अरब डॉलर सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। व्हाइट हाउस के मुताबिक सऊदी अरब के साथ तवानाई, मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत। क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क तय। अहम मादनियात की सप्लाई चेन को महफूज बनाने के लिए ताबन मजीद गहरा किया जाएगा। इसका मकसद अमरीका की सप्लाई चेन को मजबूत और मुस्तहकम बनाना है। सऊदी अरब को दुनिया के बेहतरीन अमरीकी AI सिस्टम्स तक रसाई फराहम की जाएगी। सऊदी अरब अमरीका का सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। दुनिया दोनों ममालिक के तारीखी और देरीना ताल्लुकात से वाकिफ है। दोनों ममालिक के तारीखी देरीना ताल्लुकात हैं, इसे मजीद मजबूत बनाएंगे। अमरीकी सदर की वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान कुरैशी में गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। मशरिक वस्ता में अमन कायम किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में गजा पहले से कई ज्यादा महफूज है। सऊदी वलीअहद ने मेहमान नवाजी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा, हमारे अमरीका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इशाई में एलॉन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी शिरकत की। सऊदी अरब का अब्राहम मुआहिदे का हिस्सा बनने का इंदिया। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि हम फलस्तीन और इसराइल के लिए अमन और अब्राहम मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। फलस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं। मुआहिदे का हिस्सा बनने के साथ 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। इस हवाले से अमरीकी सदर से अच्छी बातचीत हुई। 2020 में होने वाले अब्राहम अकॉर्ड में UAE और बहरीन शामिल हुए थे। बाद में मराकश और सूडान ने दस्तखत किए थे। गुज़श्ता दिनों अमरीकी सदर ने कजाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के भी मुआहिदे का हिस्सा बनने का ऐलान किया था। कहा था कि मुआहिदे पर फरीक़ैन तकरीबन इत्तेफाक कर चुके हैं। ऐवान नुमाइंदगान के बाद अमरीकी सेनेट से जेफरी एप्स्टेन की मज़ीद दस्तावेज़ात जारी करने का बिल मंजूर। जेफरी एप्स्टेन को जिनसी इस्तेहसाल और 9 उम्र लड़कियों की स्मगलिंग का मुजरिम करार दिया गया था। सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन्स को एप्स्टेन फाइल जारी करने के लिए वोट देने की अपील की थी। उनका कहना था, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। डेमोक्रेट्स की जानिब से एप्स्टेन की 20,000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में ट्रंप से मुताल्लिक इंकशाफात सामने आए थे कि वो एप्स्टेन के जिनसी इस्तेहसाल और जराइम बारे आगाह थे। इसराइल ने जंगबंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। सेहूनी फौज का जनूबी इलाके सैदोन पर फसाई हमला। पनाह गुज़ीरों के ज़रिए इस्तेमाल स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया गया। हमले में 13 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। इसराइली फौज ने दावा किया कि जिस मकाम को निशाना बनाया गया वहां हमास के अरकान मौजूद थे। दावे का कोई सबूत पेश न किया। हमास ने इसराइली दावा मुस्तरद करते हुए इसको बेबुनियाद करार दे दिया। रवा माह के आगाज में भी लबनान पर ड्रोन हमले में 4 अफराद जाँ बहक हुए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इलाकाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात के दौरान एशिया ममालिक के सरबराहान भी शरीक थे। रूसी सदर ने कहा, खित्ते में इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। इसहाक डार की चीनी वज़ीर आज़म ली कीचियांग से भी मुलाकात। 2 तरफा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ़रोग़ का यादा। दोनों रहनुमाओं ने शंघाई स्पिरिट को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया। मुलाकात में अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास ख़िताब में इसहाक डार ने पायदार तरक्की का इन्हिसार, अमन और इस्तेहकाम का अज़्म दोहराया। खित्ते की खुशहाली हम सबका मुश्तरका हदफ है। पाकिस्तान तंजीम के तरीक़ाकार में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म।
दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों को मजीद सहूलियात की फराहमी के लिए हिकमत अमली तरतीब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका में मकीम सिख बिरादरी के रहनुमा जसदीप सिंह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सिख बिरादरी के मुक़द्दस मकामात की देखभाल हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है। हर मुमकिन सहूलत की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। जसदीप सिंह की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से सारे तशक्कुर। पंजाब हुकूमत एहतजाज के नाम पर नफरत और फितना फैलाने वाली फंडिंग रोक दी। कलदम इंतहा पसंद जमात के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद, 92 बैंक अकाउंट समेत तमाम डिजिटल अकाउंट भी बंद। वज़ीर आला मरियम नवाज का कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। सूबे में असलहे से लेकर चलने के लिए SOPs भी वज़ा करने का असूली फैसला किया गया। सोशल मीडिया पर मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद शेयर करने पर 31 मुकदमात दर्ज। अमन से मुतालिक इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, आइमा कराम नमाज पढ़ाते हैं, नहीं चाहते वो चंदे के लिए हाथ फैलाएं। उधर कलदम तंजीम TLP के शरपसंद अनासर के खिलाफ दर्ज 12 मुकदमात की तफ्तीश के लिए 12 GITs तश्कील दे दी गई। तहकीकाती कमेटी में पुलिस, CTD और हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। पाकिस्तानी अवाम का मुल्की सलामती के लिए अफगान बॉर्डर के हवाले से दो टूक मौक़िफ़। अफगानिस्तान की दरअंदाजी, दहशतगर्दाना इक़दाम के खिलाफ इक़दाम को कौमी मफाद करार दिया। अवाम का कहना है, अफगान बॉर्डर को मुकम्मल सील करके इसे आलमी सरहद की तरह सख्त ट्रीटमेंट देना जरूरी है। दरअंदाजी, स्मगलिंग और दहशतगर्दी नेटवर्क्स की हर सरगर्मी अफगान बॉर्डर से जुड़ी है। दहशतगर्दी खत्म होने तक बॉर्डर खोलना कौमी सलामती के खिलाफ होगा। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली, जियालों की कामयाब तीरंदाजी। फैसल मुमताज राठौर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन गए। सदर की अदालत के बाद स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, फरियाल तालपुर और दीगर की शिरकत। तकरीब से खिताब में फैसल मुमताज राठौर ने कहा कि अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, सेहत समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगे। तहरीक में जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी हिफाजत करने वाली अफवाज पाकिस्तान को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज राठौर से टेलीफोनिक राबिता, मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद में अपोजिशन का एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट तक मार्च की कोशिश पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। एहतजाज में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, महमूद अचकजई समेत अपोजिशन रहनुमा शरीक थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बाज़गश्त कर रही है। इस्लाहात की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन 27वीं 26वीं तरमीम से कोई इतफाक नहीं करता। फैसल वावडा की बुशरा बीबी से मुतालिक गुफ्तगू इंतहाई गलत है। दी इकोनॉमिस्ट में इल्ज़ामात पर मबनी रिपोर्ट है। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। असद कैसर बोले कि हम आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। आइन के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। SIFC की सहूलतकारी से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा। अक्टूबर में गैर मुल्की सरमायाकारी $178 मिलियन तक पहुंच गई। मजमूई तौर पर सरमायाकारी $273 मिलियन रही। स्टेटमेंट के मुताबिक रवा माली साल के 4 माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी $74 करोड़ से जायद थी। चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, हांगकांग सरे फहरिस्त। पाकिस्तान की मईशत मजबूत और मुस्तहकम तरक्की की राह पर गामजन। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा कारोबार इक्तिसादी तरक्की के नए मौके पैदा कर रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट का ब्रेकडाउन, सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। कंपनी क्लाउड प्लेयर में तकनीकी खराबी, वेबएक्स समेत कई वेबसाइट्स मुतासर रहीं। क्लाउड प्लेयर हुकाम कहते हैं सूरत हाल से आगाह हैं, मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान PTA का कहना है कि आलमी प्लेटफॉर्म्स और मकामी ऑपरेटर्स से राबते में हैं। एक्स और क्लाउड प्लेयर की सर्विसेज आलमी सतह पर मुतासर हुई हैं। सर्विसेज की मुकम्मल बहाली तक सूरत हाल का जायजा जारी रखें।